शुरू में कुछ भी नहीं था। फिर भगवान ने बनाया आसमान और धरती, उन्होंने बनाया सूरज, चांद और तारे, उन्होंने बनाए पहाड़, घाटियां और समुंदर, उन्होंने बनाए पेड़ पौधे और जानवर। आखिर में भगवान ने बनाया आदम, सबसे पहला इंसान। भगवान ने आदम को एक बहुत ही खूबसूरत बाग में रखा जिसका नाम था ईडन। यह बाग एक जन्नत की तरह था जहां मीठे मीठे फल और सुंदर फूल थे। आदम ईडन के बाग में अकेला था, उसे एक साथी की जरूरत थी। तो भगवान ने आदम की एक पसली से बनाई हव्वा। हव्वा को देखकर आदम बहुत खुश हुआ, वो उससे बहुत प्यार करता था। भगवान ने आदम और हव्वा को एक बहुत ही जरूरी नियम बताया। तुम इस बाग के किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो, भगवान ने कहा, सिवाय अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ के। अगर तुमने उस पेड़ का फल खाया तो तुम जरूर मर जाओगे। एक दिन एक सांप बाग में रेंगता हुआ आया। वो सांप बहुत ही चालाक था। उसने हव्वा को देखा और उसे धोखा देने का फैसला किया। सांप हव्वा के पास गया और पूछा, क्या सचमुच भगवान ने कहा है कि तुम इस बाग के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने जवाब दिया, हम सब पेड़ों का फल खा सकते हैं सिवाय एक के। भगवान ने कहा है कि अगर हमने अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाया तो हम मर जाएंगे। सांप ने हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। भगवान जानते हैं कि जब तुम उसका फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भगवान की तरह अच्छे और बुरे को जान जाओगे। हव्वा ने उस पेड़ के फल को देखा। वो फल बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। हव्वा ने उस फल को खा लिया और फिर उसने आदम को भी दिया। तुरंत ही उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। उन्हें अपनी नग्नता पर शर्म आने लगी और उन्होंने अंजीर के पत्तों से खुद को ढक लिया। भगवान जानते थे कि आदम और हव्वा ने उनकी आज्ञा नहीं मानी है। उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया है जिसके बारे में मैंने तुमको मना किया था? आदम ने हव्वा पर दोष मढ़ा और हव्वा ने सांप पर। भगवान ने उनकी अवज्ञा के लिए उन्हें दंड दिया। भगवान ने औरत से कहा, मैं तुम्हारे गर्भवती होने के दर्द को बहुत बढ़ा दूंगा और तू बड़े कष्ट से बच्चे जनोगी। तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी और वह तुझ पर शासन करेगा। फिर भगवान ने आदम से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात मानकर उस पेड़ का फल खाया है जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी। तू उसका फल कभी न खाना, इसलिए तेरे कारण भूमि शापित है। तू जीवन भर दुख उठाकर उसमें से खाने की वस्तु उपजाया करेगा। वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। क्योंकि तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। फिर भगवान ने आदम और हव्वा को ईडन के बाग से निकाल दिया। आदम और हव्वा की कहानी चुनाव और उसके नतीजों की कहानी है। ये कहानी हमें भगवान की आज्ञा मानने और प्रलोभन का विरोध करने का महत्व बताती है। ये हमें पाप और उसके परिणामों के बारे में भी सिखाती है। आदम और हव्वा के पाप का पूरी मानवता पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी अवज्ञा के कारण ही दुनिया में पाप और मृत्यु का प्रवेश हुआ। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी को एक चुनाव करना होता है। हम भगवान की आज्ञा मानेंगे या उनकी अवज्ञा करेंगे? क्या हम वही करेंगे जो सही है या हम प्रलोभन के आगे झुक जाएंगे? हमारे चुनावों के परिणाम होते हैं, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी।